हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, है ना, कि क्या होता है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, क्या दोनों सेम चीज़ है, क्या दोनों के बीच कुछ डिफरेंस है। तो पहले हम दोनों का डिफरेंस पढ़ लेंगे और डेफिनेशन पढ़ लेंगे, और उसके थ्रू जो हम डिफरेंस भी जो है, अगर हम डेफिनेशन समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग डिफरेंस जो दोनों के बीच डिफर जो है वो कर पाएंगे आसानी से। दोनों के बीच जो है हम लोग क्या क्या चेंजेस या क्या क्या चीज़ अलग अलग है, इसको हम लोग आसानी से समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए, कहते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। सिंपल मीनिंग डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स का वैल्यू कम होना। इसको बोल रहे हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या उसी को कहते हैं लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। चाहे वो एसेट्स का वैल्यू जो है किस वजह से हो, कहा गया कि या तो हम यूज कर लें उसको, तो जैसे मान लेते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन खरीदे, आप वो अभी जितना वैल्यू आप खरीदते हैं, क्या आप 6 महीना बाद साल भर बाद वही वैल्यू रहेगा? नहीं। तो उसी को कॉमर्स के भाषा में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। कहा कि डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। कहा डेप्रिसिएशन रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, है ना, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कहा कि जो हमारे पास सामान है ना, जो हमारे पास गुड्स है या जो एसेट्स है हमारे पास, उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा या उसमें लॉस होगा। किस कारण से? ड्यू टू वियर एंड टीयर। किस कारण से? वियर एंड टीयर। कहा गया वियर एंड टीयर का मतलब ये हुआ कि हम उसको यूज कर रहे हैं, है ना, कि हम अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू जो पहले के मुकाबले कम होगा, है ना। कोई सामान आप खरीदें तो उसका वैल्यू जिस टाइम आप खरीदते हैं, क्या उसके बाद 6 महीना बाद साल भर बाद वही रह जाता है? नहीं, उसका वैल्यू कम होता है। उसी को कहते हैं यूज कर लिए, तो वियर एंड टीयर जो है के रूप में आप उसको धीरे धीरे करके एसेट्स को यूज किए। तो यहाँ सिंपल मीनिंग यूज करने को ही वियर एंड टीयर कहा गया, और उसका वैल्यू धीरे करके कम हो गया। 6 महीना यूज किया, उसका वैल्यू 5000 कम हो गया, तो वियर एंड टीयर की वजह से हुआ। आगे बोला गया चेंज इन, कहता वियर एंड टीयर के साथ साथ चेंज इन टेक्नोलॉजी। कहा कि हो सकता है कि कोई एसेट्स आप खरीदे, मान लेते हैं कि आप जो है एक टीवी खरीद लिए, और जो है आज के पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी था, अच्छा, अब जो है उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, आप रख दिए, उसको यूज नहीं किए, और क्या हुआ, मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज कर गया। टेक्नोलॉजी चेंज करने से क्या हो गया, कहा था कि ब्लैक एंड टीवी वाइट टीवी के बजाय मार्केट में क्या आ गया, कहा कि अब जो आ गया ये रंगीन टीवी आ गया, कलर टीवी आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, बोला कि उसके बाद आ गया हमारे पास LCD आ गया, LED आ गया। तो जमाना धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, एडवांस हो रहा है, उसके वजह से एसेट्स आप यूज नहीं करें फिर भी उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो कहा कि जब हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी जब एसेट्स का वैल्यू कम हो जाए तो उसको भी डेप्रिसिएशन कहते हैं। साथ साथ कहा चेंज इन मार्केट डिमांड का। मार्केट डिमांड का मतलब क्या हुआ यहाँ, कहता है मार्केट में, अच्छा, मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, अभी जो है ट्रेंड, अभी आज से आप 10 साल पहले चले जाइए, सबके पास छोटा वाला फ़ोन होता था, कीपैड वाला फ़ोन। अभी ट्रेंड किस चीज़ का है, अभी स्मार्टफोन का है, सबके पास लगभग स्मार्टफोन है। वो किस कारण से हुआ, कहता है वो टेक्नोलॉजी चेंज करने के साथ साथ मार्केट में फैशन चेंज हो गया, मार्केट में डिमांड चेंज हो गया। उसके वजह से क्या हो गया कि लोग जो है ट्रेंड चेंज करने की वजह से अब लोग सब लोग जो है कीपैड फोन रखने के बजाय स्मार्टफोन रखना जो है पसंद करते हैं। तो कीपैड वाले फोन का डिमांड कम हो गया ना, उसी को बोलते हैं चेंज इन मार्केट डिमांड, कि अब लोग कीपैड वाला फोन पसंद ज्यादा नहीं करते खरीदना, तो वो ट्रेंड से बाहर हो गया। इसी को कहते हैं कि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो कहा क्या क्या चीज की वजह से, कहता डेप्रिसिएशन जो है रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। पहला किसके वजह से, बोला वियर एंड टियर के यूज करने की वजह से एसेट्स हो सकता है वैल्यू कम हो। दूसरा हो सकता है चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो, उसका वैल्यू कम हो जाए। साथ साथ कहा चेंज इन मार्केट डिमांड के वजह से भी उसका वैल्यू कम हो जाए। तो लोग कहते हैं कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया उस पर, या वो डेप्रिसिएट कर गया है, उसका वैल्यू कम हो गया, किस वजह से, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से। ठीक है, अगला कहता इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। कहता इसके बारे में आपको पहले से पता होता है ना कि कोई एसेट्स जो हम खरीदे और उसका वैल्यू धीरे धीरे करके घटेगा, तो इसके अगेंस्ट में कोई प्रोड्यूसर है, अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास एक मशीन है, तो उसको पता है कि 10 साल में ये मशीन का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो कहा गया कि अगर वो 10 साल का वैल्यू था उसका, और उसका जो है अगर वैल्यू उसका 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का, और 1 लाख पे हर साल अगर 10 साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो इसका मतलब हर साल 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो 10 साल बाद उसका वैल्यू 1 लाख खत्म हो जाएगा। तो कहा गया कि उसको नया एसेट्स भी तो चाहिए 10 साल बाद, तो कैसे वो प्रोडक्शन चलाएगा, प्रोडक्शन को कंटिन्यू कैसे करेगा। तो बोला गया कि इस 10,000 जो वो डेप्रिसिएशन हर बार चार्ज कर रहा है ना, जो खत्म हो रहा है, उसी सेम अमाउंट का, सेम वैल्यू का 10,000 रुपए, ये सेम वैल्यू का मतलब 10,000 रुपए का जो है ना, वो एक रिजर्व फंड बनाता है। किस लिए बनाता है, या 10,000 रुपए रिजर्व फंड में डालता है। किसे डालता है, कहता है जो वो खत्म हो रहा है वैल्यू ना एसेट्स का,
उतना ही वैल्यू जब वो पूरा का पूरा एसेट्स खत्म हो जाए तो उतना ही वैल्यू का नया एसेट्स वो परचेज कर सके, खरीद सके। इसीलिए इसके लिए एक रिजर्व फंड बनाया जाता है, इसका नाम होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। देखिए तो बोला गया कि इट इज कवर्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अच्छा, और साथ साथ कहता है ये एक्सपेक्टेड होता है, उसको पता होता है पहले से कि ये एसेट्स का वैल्यू धीरे धीरे करके कम होने वाला होता है, इसीलिए वो जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, या इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप अकाउंट में पढ़े होंगे डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसी को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी कहते हैं। और ये इसलिए तैयार किया जाता है ताकि जब एसेट्स खत्म हो जाए डेप्रिसिएट करके, तब उसके एवज में तब उतना ही वैल्यू का नया एसेट्स खरीदा जा सके। तो 3 चीज बताया डेप्रिसिएशन में, क्या क्या? पहला बोले कि एसेट्स का वैल्यू कम होगा वियर एंड टियर की वजह से, दूसरा चेंजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, और चेंजिंग मार्केट डिमांड की वजह से, तो हम लोग कह देंगे डेप्रिसिएशन। कहता है ये इसके बारे में पहले से पता होता है, ये देखा हम लिखा अनुमानित, ये अनुमान पहले से पता होता है। कहता है इट इज आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, का मतलब अनुमानित जो है वो लॉस होता है। यहाँ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या? अनुमानित लॉस। और साथ साथ कहता है इसको नया एसेट्स क्रिएट कर सके जब वो खत्म हो जाए एसेट्स, तो इसको कहते हैं इट इज कवर्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन खत्म। अच्छा, अब आइए कैपिटल लॉस पे। दूसरा टॉपिक क्या था? कैपिटल लॉस। कहता है कैपिटल लॉस किसको कहेंगे? कहता है कैपिटल लॉस का मतलब पूंजी लॉस कर गया, और ये भी जो है इसमें भी एसेट्स का वैल्यू कम होता है। कैसे? कहता है यहाँ भी लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यहाँ भी एसेट्स का वैल्यू कम होता है, लेकिन वियर एंड टियर यूज करने की वजह से नहीं होता है। तो कैसे होता है? कहता है यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू कम होता है प्राकृतिक आपदा से, नेचुरल कैलामिटी से। कहता है कि यहाँ लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी लाइक फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, का मतलब आग लग गया, कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, इस प्रकार से जब एसेट्स का वैल्यू, उसमें मान लेते बिल्डिंग गिर गया, भूकंप आ गया, किसी का जो है पूरा का पूरा घर ही बह गया, सुखाड़ आ गया, किसी का पूरा संपत्ति, किसी का फसल बर्बाद हो गया, तो वो तो एसेट्स का लॉस हुआ ना। कहता है वहां भी लॉस है, और वो यूज करके नहीं हुआ है, ना ही मार्केट डिमांड चेंज करने की वजह से होता है। किस वजह से हुआ है? कहता है वो नेचुरल कैलामिटी की वजह से लॉस जब हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो लॉस कैपिटल लॉस है, पूंजी का लॉस है। और साथ साथ कहता है इसके बारे में पहले से पता नहीं होता है किसी को, कब आग लग जाए, है ना, कब बाढ़ आ जाए, कब सुखाड़ आ जाए, कब सुनामी आ जाए, इसके बारे में पता तो नहीं होता है। कहता है इसीलिए इसको कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज अनएक्सपेक्टेड। कहता है ये गैर अनुमानित या अनुमान इसका नहीं है, ये अनअनुमानित है, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कब हो जाएगा, इसी को लोग कहते हैं ये इसका कोई अनुमान नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया इट इज आल्सो नोन एज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और साथ साथ कहता है इट इज कवर्ड थ्रू इंश्योरेंस। कहता है फिर इसको कवर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, या इट इज मैनेज थ्रू, कहता है हम लोग उस लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? इंश्योरेंस। तो इसका भी हम लोग 3 पॉइंट बना लिए। क्या क्या बोला गया? कि इट इज कवर्ड थ्रू, पहला इंश्योरेंस, दूसरा बोला गया इसको हम लोग अनएक्सपेक्टेड कहते हैं क्योंकि इसके बारे में पहले से पता नहीं होता है, और साथ साथ कहा कि यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू कम होगा, लेकिन किस वजह से होगा? यहाँ पे नेचुरल कैलामिटी की वजह से होगा, लाइक फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, इसकी वजह से हो, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ये कैपिटल लॉस है। तो दोनों के बीच अगर आपको डिफरेंस करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे? कहा गया डिफरेंस जो है ये हमारा अनुमान, यहाँ सबसे पहला डिफरेंस कहता है कि ये जो है अनुमानित होता है, और ये कोई अनुमान नहीं होता है, इसका एक हो गया। दूसरा हो गया क्या? कहता है ये जो है कवर होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू, और ये कवर होता है किसके थ्रू? कहता है ये इंश्योरेंस के थ्रू कवर होता है। साथ साथ कहता है यहाँ पे जो है डेफिनेशन पाएंगे हम, कहा कि यहाँ पे ये जो लॉस है यूज करके वियर एंड टियर के वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज करने की वजह से, या मार्केट डिमांड चेंज करने की वजह से हो, तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और यहाँ लॉस यहाँ भी होगा, लेकिन नेचुरल कैलामिटी से होगा, 5% से, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वो कैपिटल लॉस है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसी तरह के टॉपिक को हम आपके सामने डेली लाते रहेंगे, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।